ओके, सो लेट्स सी अबाउट द कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। और जब हम कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ देखेंगे तो जो हम ग्राफ लेने वाले हैं दैट इज जी, दैट इज बिकमिंग बाइपार्टाइट ग्राफ। और हमने देखा है कि बाइपार्टाइट ग्राफ में क्या होता है कि दो जो जो भी वर्टाइसेस रहते हैं हमारे, उसको हम क्या करते हैं, दो सेट्स में डिवाइड करते हैं, और विद इन द सेट क्या नहीं रहती है, एज नहीं रहती है। तो सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे लिखा क्या है, कंप्लीट, और यहाँ पे कंप्लीट क्यों लिखा है। ओके, सो ए बाइपार्टाइट ग्राफ जी विच कंटेन्स द वर्टाइसेस एंड एजेस विथ वर्टेक्स पार्टीशन, जो कि हमने बाइपार्टाइट ग्राफ में ऑलरेडी देखा है, V1, V2 is said to be complete bipartite graph if every vertex in V1, क्या क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, if every vertex in V1 is adjacent to every vertex in V2। मतलब जो हमने यहाँ पे जो सेट्स फॉर्म किए थे V1, और यहाँ पे जो दूसरा सेट था V2, उसके बीच में क्या होनी चाहिए, कंपलसरी जो भी एडजेसेंट वर्टाइसेस है, जो भी एडजेसेंट है, वो क्या होना चाहिए, V1 टू V2 कंप्लीट एडजेसेंट होना चाहिए। मतलब इस वर्टेक्स के से ये दो वर्टेक्स के लिए एज होनी चाहिए, सिमिलरली ये दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स से जितने भी वर्टेक्स है V2 में, उसके तरफ एज होनी चाहिए, सिमिलरली फॉर द दिस वर्टेक्स आल्सो। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में भी हमने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे एक जो सेट है अपना V1, इसे अगर हम V1 सेट कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कितने वर्टाइसेस है, देयर आर टू वर्टाइसेस। और सिमिलरली जो अपना V2 है, वहाँ पे कितने वर्टाइसेस है, दैट इज थ्री वर्टाइसेस, दैट इज XYZ। तो यहाँ पे जो V1 में ए वर्टेक्स है, वहाँ से हम देख सकते हैं कि X के लिए भी एज है, Y के लिए भी एज है, और Z के लिए भी क्या है, एज है। तो जितने सारे वर्टेक्सेस प्रेजेंट है इन V2, उसके तरफ हमने क्या लिखा है, क्या किया है, एज फॉर्म की है। सिमिलरली फ्रॉम द B वर्टेक्स, एक्स के लिए भी एज है, वाई के लिए भी एज है, और जेड के लिए भी एज है। मतलब यहाँ पे हम और एज ऐड नहीं कर सकते। एक तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल एज है हो जाएगी, और विद इन, अरे यहाँ पे अगर मैं लूप ऐड करता हूँ तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि विद इन द सेट वी कैन नॉट फॉर्म ए एज। ओके, सो कंप्लीट बाइपार्टाइट मीन्स उसके बाद हम एक भी एज ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। सपोज अब अगर हम यहाँ पे यम और एन के टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे V1 जो है, ये वर्टेक्स सेट, इसमें सपोज हम मान लेते हैं कि यम वर्टाइसेस है, और जो V2 सेट है उसमें क्या है कि n वर्टाइसेस है। देन ए कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ V1 to V2 it is denoted by m2, 3। ओके, यहाँ पे कितने वर्टाइसेस थे, टू, और यहाँ पे थ्री। तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी यहाँ पे आकर k भी लिख सकते हैं, दैट इज K2, 3, दैट इज बिकम्स K2, 3। ओके, दैट इज K फॉर कंप्लीट बाइपार्टाइट। ओके, सो अगर यहाँ पे एक नोट ऐड करेंगे हम, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंप्लीट ग्राफ में कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं। So total number of edges in a complete bipartite graph. Okay, complete bipartite graph, that is nothing but m cross n। Okay, m मतलब क्या है कि total number of vertices in V1 set, and n मतलब क्या है, total number of vertices in V2 set। तो यहाँ पे m कितना है, दैट इज टू। V1 सेट में कितने वर्टाइसेस है, टू, और n कितना है, दैट इज थ्री, सो इट इज बिकम सिक्स। So total number of edges present in a complete bipartite becomes 6. Okay, we will calculate how much edges are there. This is first, second, this is third. Okay, and this is fourth, this is fifth, and this is sixth. So this formula is working correctly. So total number of edges in K2, 3 becomes 6. That is the multiplication of these two terms. Okay, I hope you have clear about the complete bipartite graph. So let's see one example that is based on complete bipartite graph. Let's consider this example. In this example, they have asked about the maximum और मिनिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे और
एंड लिख लो क्योंकि हमें दोनों भी कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल इन ए कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ विथ 2022 वर्टाइसेस। मतलब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दैट इज द वर्टाइसेस। यहाँ पे हमने यम और एन आइडेंटिफाई करना है। यम और एन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द कित को अगर हम वर्टाइसेस लेते हैं और कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ बनाते हैं उस वर्टाइसेस के बीच में, अगर 4 वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस के लिए कि मुझे V1 और V2 सेट में क्या करना है, पार्टीशन करना है। कि उससे मुझे क्या मिलनी चाहिए, एक तो पहली चीज मुझे क्या मिलनी चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं इन ए बाइपार्टाइड ग्राफ विथ 2022 वर्टाइसेस, और दूसरा निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं विथ 2022 वर्टाइसेस के लिए। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू to please pause the video and try to solve this question. Okay, this is a very important question based on complete bipartite graph. ओके, तो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लेना, तब तक मैं तुम्हें एक 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 हम क्या करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो 4 लेते हैं। सपोज देयर आर 4 वर्टाइसेस। मैं 4 वर्टाइसेस के लिए बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास 4 वर्टाइसेस है और मुझे क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस निकालनी है इन्हें कंप्लीट बाइपार्टाइट। कंप्लीट बाइपार्टाइट पता है हमें कि हर एक, अगर दो सेट होंगे V1 और V2, तो V1 टू V2 जितने भी वर्टाइसेस होंगे V2 में, V1 से क्या होनी चाहिए, एज आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 4 वर्टाइसेस के लिए क्या पॉसिबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो वन, यहाँ पे V1 सेट में एक वर्टेक्स रख सकते हैं और V2 सेट में 3 वर्टाइसेस रख सकते हैं। V2 सेट में 3 वर्टाइसेस रख सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो गई। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम 2 वर्टाइसेस यहाँ पे रखेंगे और 2 वर्टाइसेस V2 सेट में रखेंगे, V1 V2 2 2। थर्ड, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे एक रहेगा जो कि इसकी ही कॉपी रहेगी फर्स्ट वाले की। ओके, सो फाइनली वी कैन से दैट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो 2 पॉसिबिलिटी में अगर हम चेक करेंगे कि देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 1 2 3, कितने नंबर ऑफ एजेस फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज 3। अगर ये ग्राफ कंसिडर करता हो तो कितने एजेस फॉर्म हो रहे हैं, 1 2, और दिस इज अगेन 1 2, मतलब कितने नंबर ऑफ एजेस फॉर्म हो रहे हैं, 4। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा, ये ऑप्शन हो सकता है। ओके, सो लेट्स अगेन वेरीफाई फॉर ए 6 vertices. Okay, we will identify for 6 vertices. I am not taking 5 because 5 will be the lesser, so that's why I am taking the 6 vertices. तो 6 vertices के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो क्या है कि 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक जो सेट है उसमें एक ही वर्टेक्स है, दैट इज V1, और दूसरा सेट कौन सा है, V2, जिसमें कितने वर्टाइसेस है, 5। ओके, सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी 2 एक सेट में रहेंगे और दूसरे सेट में कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे, दैट इज 4। सो ये क्या हो गई, सेकंड पॉसिबिलिटी, दिस इज फर्स्ट। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों तरफ क्या है, 3 3 वर्टाइसेस है। सो दिस इज बिकम 3 3 3, दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक तरफ 4 होंगे और एक तरफ दो वर्टाइसेस होंगे, तो दैट इज सिमिलर लाइक सेकंड वन। एंड फाइनली यहाँ पे 5 हो गए फर्स्ट V1 में और V2 में 1 होगा, दैट इज आल्सो सिमिलर टू 1। ओके, सो बेसिकली ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अगर यहाँ पे अगर हम एज ऐड करेंगे तो देखो इस वर्टेक्स सेट से अगर एज ऐड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ एजेस फॉर्म हो सकते हैं वो देखते हैं। सो देयर आर 1 2 3 4 5। तो इस केस से कितने एजेस मिलेंगे, ये कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ है, दैट इज K1, 5, K1, 5, दिस इज अ कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ। अगेन इसमें कितने एजेस फॉर्म हो सकते हैं, 1 2 3 4, अगेन 5 6 7 और 8,
इसमें कितने हो रहे हैं 8। और अगर हम इक्वल करेंगे तो कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं हमें 9। तो यहाँ से हमें एक चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस है वो हमें कहाँ मिलेंगे। एक सेट में कितने वर्टेक्स रखने पड़ेंगे, हम मुझे एक ही वर्टेक्स रखना पड़ेगा, और बाकी जो n-1 वर्टाइसेस है, यहाँ पे कितने वर्टाइसेस लिए थे 4, तो एक वर्टेक्स यहाँ पे आ गया तो n-1 बिकम्स 3 वर्टाइसेस कौन से वाले इसमें रखने पड़ेंगे, V2 में रखने पड़ेंगे, तभी मुझे मिनिमम मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई किया कि सबसे मिनिमम कौन से सेट में मिल रहे, कौन से पॉसिबिलिटी में मिल रहे हमें, जिसमें एक ही वर्टेक्स एक सेट में रहेगा और बाकी n-1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टोटल 6 नंबर ऑफ वर्टाइसेस थे, यहाँ पे एक आ गया तो यहाँ पे कितना रह गया n-1, दैट इज 5 वर्टाइसेस। उसी केस में मुझे क्या मिलेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस मिलेंगे, क्योंकि अदर केसेस में तो मुझे क्या मिल रहे हैं, मैक्सिमम मिल रहे हैं। तो अगर सिमिलरली फॉर 2022 वर्टाइसेस के लिए करेंगे तो कितने आगे आ जाएंगे, वो आप कमेंट करके मुझे बता देना। मैंने 4 के लिए लिया, 6 के लिए लिया, आप 2022 को लेके कमेंट कर देना। ओके, सो उसी तरह हम अगर मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम किस केस में मिल रहे हैं, देखो कि पहली केस क्या थी 4 वर्टाइसेस के लिए, कि एक सेट में एक वर्टेक्स रखा, दूसरे सेट में 3 वर्टाइसेस रखे। तो यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, इक्वली डिवाइड किया, यहाँ पे दो यहाँ पे दो, तो यहाँ पे मुझे कितने मिल रहे हैं एजेस, दैट इज 4, दैट इज ग्रेटर देन दिस केस। ओके, सिमिलरली फॉर 6 वर्टाइसेस अगर हम देखेंगे तो ये 1,5 लिखा था जब के 1,5, तो उसमें मुझे कितने वर्टाइसेस मिल रहे हैं, so कितने एजेस मिल रहे हैं 5। सिमिलरली के 2,4 अगर करता हूँ तो वहाँ पे मुझे कितने वर्टाइस एजेस मिल रहे हैं, दैट इज 8। एंड फाइनली when I am doing k3,3, then I am getting the 9 edges, that is the highest edges. Okay, highest edges, this is k2,2, in this also I am getting the highest edges. So this is k2,2 is nothing but here 4 vertices are there, so that is become n by 2 comma n by 2, means k of n by 2 n by 2, so this is become k22। similarly यहाँ पे 6 vertices थे तो k n by 2 becomes 3 और k n by 2 becomes 3। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2022 vertices है, तो ये अगर n by 2 करेंगे तो कितना आएगा, k 1011 1011, इस केस में हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ एजेस मिलेंगे। ओके, सो उसी तरह आप क्या करो, ये 2022 वर्टाइसेस के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे कंप्लीट बाइपार्टाइट में, वो आइडेंटिफाई करो। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन भी लिखा है कि देखो यम कितने लिखे हैं मैंने, एक वर्टेक्स सेट में एक ही वर्टेक्स, और जो बाकी 2021 वर्टाइसेस है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने थे 2022। सो n-1 becomes this is n-1 becomes 2021। और हमें पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हमने कैसे निकाले हैं, और उसके लिए अगर टोटल नंबर ऑफ एजेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं इन कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, तो ये कौन सा ग्राफ है K1,2021। यहाँ पे m कितना है 1 है और n कितना है 2021, सो दैट इज बिकम 1 into 2021, so finally answer becomes 2021 is the minimum number of ages present in a complete bipartite graph। okay, that is 1,2021। उसी तरह अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल निकालेंगे तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, हमने देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कौन से ग्राफ में पॉसिबल है, के एन बाई टू कॉमा एन बाई टू। तो यहाँ पे के एन बाई टू बिकम्स 1011, यहाँ पे 1011। तो इस सेट में ये जो हम सेट देख रहे हैं यहाँ पे 1011 वर्टाइसेस है, यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस है 1011। तो हर एक वर्टाइसेस के बीच में क्या होगी, एज प्रेजेंट होगी। इस ये जो इतने भी सारे वर्टाइसेस है
इन वर्टाइसेस से यहाँ पे 1011 वर्टाइसेस के लिए एज प्रेजेंट होगी। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस अगर हम निकालेंगे, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट बाइपार्टाइड ग्राफ, दैट इज इक्वल टू m क्रॉस n। तो m कितना है यहाँ पे, n बाई टू मीन्स 1011, और n भी कितना है, वही सेम 1011 जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो दिस इज द answer. Okay, so this type of question is asked in gate, so be prepared about this topic. Okay, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। So I request you to kindly like if you are liked it. Okay, और कमेंट करके बता देना कि मेरा लेक्चर आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच।